आपकी फरमाइश पे अपने भाई सैयद मोहसिन रज़ा नकवी साहब को भी लेके आया हूँ, जो कि इस्लामाबाद के साईं हैं असल में। और मैंने शाह साहब से ये कहा है कि शाह जी आज आज ये फिर पर्चा आउट कर ही दें, तो आज आप खुद मेहरबानी करें, क्योंकि इस्लामाबाद की जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं ये पाकिस्तान की शायद एक्सेप्शनल कोर्ट है जिसके साथ वकला के चेंबर्स के लिए जगह नहीं है। ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है। जिस माहौल में ये तैयार करवाई गई थी और जितना उस वक्त टॉक्सिक माहौल बनाया गया था, एफ8 से जिस तरह से निकाला गया और जो ऑपरेशन किया गया पिछली हुकूमत में, और उसकी सरपरस्ती उस वक्त के चीफ जस्टिस साहब ने जिस तरह से की, और फिर जो जेलों में जो सौबतें बर्दाश्त करवाई गई वकला से। मेरे कई भाई बहनें ऐसे हैं, शाइस्ता बैठी है यहाँ पे, और बहुत सारे दोस्त चेहरे मुझे नज़र आ रहे हैं जिन्होंने जेल की सख्तियाँ भी बर्दाश्त की। तो ये तो सब आपका हक है, क्यों ना हम करते। ये जो बिल्डिंग है, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपने दोस्त और छोटे भाई वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब का, कि जब मैंने वज़ीर आज़म साहब से हिदायत की और मैंने कहा, मैंने वज़ीर दाखिला से कहा है कि इसको एक्सपेडाइट करा दें, तो वाकई वो जो कहते हैं ना कि दिन रात इस पे काम हुआ। और मैं अपनी टीम का भी शुक्रगुजार हूँ। कॉन्ट्रैक्टर बैठे हैं, जावेद है, जमाल शाह, बाकी लोग, कि इन्होंने वाकई दिन रात काम करवाया। और आज हम ये, मैं सुरखरू हुआ कि मैं जब गिरानी साहब के पास आया था, आप सब दोस्तों के पास, उस वक्त अभी ग्रे फिनिश भी नहीं थी पूरी तरह से हुई, तो हमने कहा था कि हम आपको 3 से 4 माह में कर देंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह हो गई। आपने बसाया, इसे बड़ा खूब है और इंशाल्लाह ये बसा रहेगा। मेरे से पहले पर्चे आउट हो चुके हैं, वैसे ही सारी बातें आप लोगों ने कर दी। मैं हुकूमती नुमाइंदे के तौर पे आपसे ये वादा करने आया हूँ कि जो भी ये जो बातें चल रही हैं कि शिफ्टिंग होनी है, नहीं होनी, कल होनी है, अगले हफ्ते होनी है, महीने में हो जाएगी जी, अभी करनी है, नहीं करनी, इमारतें साफ़ हो रही हैं, होगा जो भी होगा। ये मेरे भाई भी बैठे हैं, वज़ीर दाखिला साहब, मैं अभी इनसे यही मशवरा कर रहा था, वज़ीर आज़म साहब से भी यही बात की थी मैंने आने से पहले, कि जिस स्टेज के ऊपर अभी, पहली तो बात है कि कोई ऐसी अर्जेंसी, कोई इमरजेंसी नाफज नहीं है, कोई दफ़ा 144 नहीं लगी हुई, इसलिए रिलैक्स करें, बिल्डिंग एंजॉय करें। पहली बात, इतनी खूबसूरत बार रूम आपके लिए बनवाया है आपकी कैबिनेट ने, इतना खूबसूरत कैफ़े बनवाया है कि मेरा भी जी करता है जाते जाते ब्रेक लगा के कॉफ़ी की प्याली पी जाऊँ। तो अभी एंजॉय करें ना, अभी ये बातें ना करें, लेकिन रेस्ट अश्योर कि हम लोग आप में से हैं, सारी ज़िंदगी आपने गुजरी है, इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारे जनाज़ों को भी कंधा आपने देना है। हमारी ये रस्म रवाज है, हमारा ये हमारा रिश्ता ताल्लुक़ है आप लोगों से। जो भी कभी भी नौबत आई, अगर कोई इस तरह की चीज़ आई, तो पहली बात तो ये है कि ये प्रेमिसेस जो हैं जिनका आज इफ्तिताह आपने करवाया है, ये वकला के हैं और वकला के ही रहेंगे। यहाँ पे किसी और ने नहीं बनना, ना मोहसिन नकवी साहब ने यहाँ पे पुलिस स्टेशन कायम करवाना है, ना यहाँ पे कोई और एक्टिविटी होगी। तो ये इस्लामाबाद के वकला के पास ही रहेगा। अगर इकट्ठा एक जगह पे होना है, क्योंकि तजवीज़ है, डिस्ट्रिक्ट बार भी ये कहती है, बार काउंसिल से अभी मुशावरत नहीं हुई, आपकी राय मुख्तलिफ है, उनकी मुख्तलिफ है, हम इकट्ठे बैठेंगे ना एक फैमिली की तरह। मैं खुद बैठूंगा आपके बीच में, आप सारे होंगे जो इलेक्टेड बार बॉडीज़। जब भी ये नौबत आती है तो हम अफ़ाम तफ़हीम से मशवरा करके, जुडिशरी को ऑन बोर्ड करके ये सारा कुछ होगा। ये F8 वाली हमारे होते हुए अल्हम्दुलिल्लाह कोई हरकत ऐसी नहीं हो सकती कि आपको सुबह पता चले कि शिफ्टिंग हो रही है और आपको रात को इतला आए कि जी मशीनरी, सवाल ही नहीं पैदा होता। और उस सूरत में भी मैं फिर ये बात कह रहा हूँ कि ये प्रेमिसेस भी अदालती प्रेमिसेस ही हैं, और ये जो बार रूम का प्रेमिसेस हैं ये आप ही की मलकियत, आप ही के लिए, आप ही की खिदमत के लिए, आपकी सहूलत के लिए रहेगा, इसका कोई और मसरफ नहीं होगा। आज मैंने आने से पहले जनाब वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ साहब से भी अर्ज़ की, मैंने कहा जी आज मैं जा रहा हूँ, और इसीलिए आज मैं आपकी फरमाइश पे अपने भाई सैयद मोहसिन रज़ा नकवी साहब को भी लेके आया हूँ, जो कि इस्लामाबाद के साईं हैं असल में। और मैंने शाह साहब से ये कहा है कि शाह जी आज ये फिर पर्चा आउट कर ही दें,
तो आज आप खुद मेहरबानी करें, क्योंकि इस्लामाबाद की जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं ये पाकिस्तान की शायद एक्सेप्शनल कोर्ट है जिसके साथ वकला के चेंबर्स के लिए जगह नहीं है। ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है। जिस माहौल में ये तैयार करवाई गई थी और जितना उस वक्त टॉक्सिक माहौल बनाया गया था, शायद जानबूझ के ये किया गया कि यहाँ पे ना हो, और जो वर्कलोड है और जो माशाल्लाह क्वालिटी है और जितने सीनियर्स हैं यहाँ पे और जितना इस्लामाबाद में सिविल और ख़ास तौर पे सिविल साइड पे जितना प्रेशर है केसेस का और जो भूनसाब नौयत है, वाकई तकलीफ़ होती है कि लोग वहाँ पे किस तरह से काम कर रहे हैं। आपको एक अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट चाहिए तो मैं मुसर्रत रज़ा नकवी साहब आपको बताएंगे। मैंने उनसे ये अर्ज़ किया, आपसे जो सारी बात हुई थी, और ये बात मैं क्रेडिट दूंगा आप सबको। अलीम अब्बासी साहब 3 साल से मेरे साथ ये तकाजा कर रहे थे कि जी G10 करना है, लेकिन G11 के इर्द गिर्द भी देखें। हफीज़ुल्लाह याकूब जब मैं आया हूँ वजारत में तो सदर थे डिस्ट्रिक्ट बार के, बिलाल साथ थे उनके, ये भी बात यही आके करते थे। फिर नवीद मलिक साहब आए, उन्होंने भी कहा, सदर थे हमारे पिछले साल के, शफकत था पिछले साल का सेक्रेटरी, हर बंदे ने यही बात की। फिर आज की कैबिनेट आई, वाजिद गिलानी साहब, मंजूर जज्जा, मेरे दीगर साथी, नईम गुजर, इन सब ने कहा कि सर इसका कोई हल करें। G10 तकमील के मराहल में था तो ये बात शुरू हुई और मैंने इन्हें कहा कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपकी बात दुरुस्त है। G10 की जो डिज़ाइनिंग है वो कुछ इस नौइयत की है कि वो आपके कम्युनिटी पर्पसेस के लिए बहुत आला चीज़ है। आपके वहाँ पे ऑडिटोरियम है, आपके कंसल्टेशन रूम्स हैं, आपके बार के ऑफिसेज हैं, आपके कैफेटेरियाज़ हैं, वो सारा कुछ उसमें हो सकता है। लेकिन चेंबर्स एक रवायती हमारा कल्चर है, चेंबर्स के अपने बिल्डिंग्स टावर्स होते हैं और उसमें खूबसूरती होनी चाहिए। राजा साहब सर जेल की गल की थी, फिर दस पे हो तुसी कोई गल नहीं तो बात यह है कि वो ज़रूर होना चाहिए। तो मैं गया था, फिर मैंने आके वज़ीर दाखिला साहब से कहा कि जो कचहरी से एडजस्टेड जगह है